मेयर मुनेश गुर्जर निलंबित कर दी गई हैं। जयपुर हेरिटेज नगर निगम से बड़ी खबर, मेयर मुनेश गुर्जर फिर से निलंबित की गई हैं। स्वायत्त शासन विभाग ने एसीबी प्रकरण मामले में निलंबित किया है। निदेशक हृदय शर्मा ने यह आदेश जारी किए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, मेयर मुनेश गुर्जर निलंबित कर दी गई हैं। तो स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश जारी करते हुए पट्टा जारी करने के बदले में रिश्वत मांगने का यह पूरा मामला और प्रकरण में भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर जांच की गई और मुनेश गुर्जर का जवाब संतोषप्रद नहीं माना गया, जिसके बाद स्वायत्त शासन निदेशक हृदय शर्मा ने आदेश जारी करते हुए मेयर मुनेश गुर्जर को फिर से निलंबित कर दिया है। सहयोगी दिनेश डांगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दिनेश, सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, मेयर मुनेश गुर्जर फिर से निलंबित कर दी गई हैं। जी बिल्कुल, जो जिसके पति है वो पट्टों के बदले रिश्वत मांगते हुए गिरफ्तार हुए थे, तो उसमें महापौर मुनेश गुर्जर की जांच है वो भी संदिग्ध पाई गई थी और स्वायत्त शासन विभाग ने इसकी जांच की और स्वायत्त शासन विभाग ने कहा कि जो हमने नोटिस दिया था, नोटिस के बदले में जो जवाब आया महापौर का वो संतोषप्रद नहीं है और अभी मामले की जांच है वो विधि विभाग जो लॉ डिपार्टमेंट है वहां पर अधीन है। और ऐसे में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39(1) और ग के तहत महापौर ने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार एवं पद का दुरुपयोग किया और उनका यह आचरण प्रतिकूल व्यवहार की कैटेगरी में आता है और लिहाजा न्यायिक जांच वर्तमान में विधि विभाग में विचाराधीन है और ऐसे में जांच प्रभावित नहीं हो, जांच प्रभावित होने की पूरी संभावना है। लिहाजा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की जो धारा 39 है उसके तहत जो शक्तियां है उसके तहत उनको वार्ड संख्या 43 को महापौर नगर निगम जयपुर एवं वार्ड नंबर 43 यानी पार्षद पद से भी निलंबित जो आदेश जारी हुए हैं, अगर उसमें पढ़ा जाए तो उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है कि मेयर मुनेश गुर्जर की प्रथम दृष्टया प्रकरण में स्पष्ट संलिप्तता है, जिसके लिए श्रीमती मुनेश गुर्जर महापौर पूर्णतः दोषी एवं उत्तरदायी हैं। जी बिल्कुल, और इसमें जो पूरा आदेश निकला है ऋषभ, उसमें यह भी बाकायदा लिखा है कि मुनेश गुर्जर की प्रथम दृष्टया प्रकरण में स्पष्ट संलिप्तता है, यानी स्वायत्त शासन ने मांगा है कि पट्टों के बदले जो रिश्वत का खेल हो रहा था उसमें साफ रूप से मुनेश गुर्जर की भागीदारी थी, भूमिका थी, ये तक इस आदेश में लिख दिया गया है और महापौर पूर्णतः दोषी एवं उत्तरदायी है, यह भी इस आदेश में लिखा गया है, उनको बाकायदा दोषी मान लिया गया है। तो दिनेश, साफ तौर पर अब आने वाले दिनों में जो जांच होगी इसमें मुनेश गुर्जर की भी अब मुश्किलें और बढ़ेंगी, क्योंकि स्पष्ट लिख दिया है कि दोषी हैं। जी बिल्कुल, पहले वो जिस तरह हाईकोर्ट में गई थी उनको रिलीफ मिल गई थी, लेकिन बाद में जिस तरह जांच की गई उनके आचरण व्यवहार को लेकर एक दूसरी शिकायत थी, उसमें कह सकते हैं कि उनको एक बार फिर महापौर पद से हटा दिया गया है और अब उनकी जो कह सकते हैं कि मुश्किलात और यहाँ पर बढ़ चुकी है। हालांकि कुछ दिनों उनके जो पति है सुशील गुर्जर जी, उनको कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, वो जेल से बाहर आ चुके हैं, लेकिन आज कह सकते हैं कि एक बुरी खबर महापौर मुनेश गुर्जर के लिए, कल जिस तरह उनके बेटे ने एक वीडियो बयान जारी किया था कि किस तरह हम पर हमला हो सकता है, लेकिन वो कह सकते हैं कि दाव यहाँ पर काम नहीं आया गया और सरकार ने, स्वायत्त शासन विभाग ने उनको महापौर और पार्षद पद से निलंबित कर दिया है। और एक चीज और निकल कर आई दिनेश, जब ये पूछताछ हुई तो उसमें भी निकल कर आया कि जो प्रकरण की जांच चली तब इन्होंने स्पष्ट जवाब भी नहीं दिए उसमें। जी बिल्कुल, इन्होंने कहा कि हमने, जैसा कि इस आदेश में यहाँ पर लिखा हुआ है कि 17/2023 को हमने नोटिस जारी किया गया था और व्यक्तिगत उपस्थित होकर या लिखित में अपना साफ जवाब है वो पेश करे, तो उसने जवाब हालांकि पेश कर दिया, लेकिन जो जांच रिपोर्ट और वांछित दस्तावेज है जो प्रतिलिपि मुनेश गुर्जर को प्रेषित की गई और मुनेश के द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण नोटिस का जवाब कर उसका एग्जामिन किया गया, उसका क्रॉस चेक रिसर्च यहाँ पर किया गया, लेकिन जो जवाब है वो संतोष पर नहीं पाया गया, यानी जांच में जो एविडेंस, जो तथ्य सबूत उन्होंने सरकार को, स्वायत्त शासन विभाग को दिए, उसके विभाग ने संतोषप्रद नहीं माना और उसके बाद राज्य सरकार ने इस जांच को विधि विभाग को आगे प्रेषित किया, हैंडओवर किया और अभी विधि विभाग में जांच विचाराधीन है। लेकिन आदेश में कहा गया है कि जो नगर पालिका अधिनियम 2009 का एक्ट बना गया है उसकी धारा के तहत उनका जो आचरण है, जो उनकी शक्तियां है, उन्होंने उसके विपरीत काम किया, उनका मिसयूज किया, इसलिए मुनेश गुर्जर को
महापौर और पार्षद पद से निलंबित किया जाता है। तो दिनेश, आज जो बच्चे का वीडियो सामने आया जिसमें सुरक्षा की मांग करी गई, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पर भी उसमें निशाना साधा गया, तो इसका ये माने कि ये उसके रिटर्न में गिफ्ट मिल गया? जी देखिए, बिल्कुल लगातार उनके खिलाफ जांच यहाँ पर पेंडिंग थी, सरकार की काफी किरकिरी हुई थी, लेकिन जैसा कि है मुनेश गुर्जर हाईकोर्ट में चली गई थी, जिसके कारण उनको राहत हो गई थी और उनकी जो महापौर और सदस्यता से निलंबित किया था वो दोनों पद इसके बहाल हो गए थे। लेकिन ये जांच जो कोर्ट ने आदेश दिए या जो दूसरा मामला था उसके तहत नियमों के तहत जांच की और उसके बाद आज ये फिर एक्शन उनके खिलाफ लिया गया। दिनेश, पिछली बार तो हाईकोर्ट से राहत मिल गई थी, इस बार अब क्या कर सकती हैं मेयर मुनीश गुर्जर अपने बचाव में? जी देखिए, जो आदेश स्वायत्त शासन विभाग में है, उन्होंने कोर्ट में जो आदेश है उन्हीं के तहत जो नियमों के तहत एक कार्रवाई की, क्योंकि उन्होंने पहले कोर्ट में दलील दी कि मुझे सुनवाई का मौका नहीं मिला, मेरा पक्ष नहीं जाना गया और एक पक्षीय कार्यवाही की गई, उसको आधार बनाया था। लेकिन इस बार उनको सुनवाई का भी मौका दिया गया, लिखित में नोटिस दिया गया, लिखित में उनसे जवाब लिया गया और उसके बाद ये जो फैसला है वो मुकर्रर किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो हमारे विशेष संवाददाता दिनेश डांगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मेयर मुनीश गुर्जर फिर से निलंबित कर दी गई हैं। जयपुर हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनीश गुर्जर फिर से निलंबित की गई हैं। प्रकरण में भूमिका संदिग्ध पाई गई है और स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश जारी करते हुए निलंबित कर दिया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डीएलबी निदेशक हृदेश कुमार शर्मा ने आदेश जारी किए हैं और भ्रष्टाचार के मामले में मुनीश के पति की गिरफ्तार होने को लेकर गुर्जर के खिलाफ न्यायिक जांच चल रही है और उस न्यायिक जांच में प्रभावित ना हो इसके लिए डीएलबी ने निलंबित किया है और मुनीश गुर्जर के पद के दुरुपयोग की संभावना को देखते हुए उन्हें निलंबित किया गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मेयर मुनीश गुर्जर निलंबित कर दी गई हैं और स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश जारी किए हैं और पट्टा जारी करने के बदले में रिश्वत मांगने का यह पूरा मामला है। हालांकि मेयर मुनीश गुर्जर के पति फिलहाल बाहर आ गए हैं, उनको जमानत मिल गई थी हाईकोर्ट से, लेकिन मेयर मुनीश गुर्जर अब निलंबित कर दी गई हैं और यह आदेश की कॉपी आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। हृदेश कुमार शर्मा निदेशक ने यह आदेश जारी किए हैं, डीएलबी निदेशक हृदेश कुमार शर्मा। और स्पष्ट तौर पर अगर आदेश को पढ़ा जाए तो उसमें लिखा है कि नगर निगम जयपुर हेरिटेज में पट्टे जारी करने के एवज में रिश्वत राशि मांगने की स्थिति उत्पन्न करने में और रिश्वत राशि प्राप्त करने में श्रीमती मुनीश गुर्जर की प्रथम दृष्टया प्रकरण में स्पष्ट संलिप्तता है, जिसके लिए श्रीमती मुनीश गुर्जर महापौर पूर्णतः दोषी एवं उत्तरदायी हैं। सहयोगी सतवीर सिंह फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सतवीर, मेयर मुनीश गुर्जर एक बार फिर निलंबित कर दी गई हैं और इस बार तो स्पष्ट लिख भी दिया है कि प्रथम दृष्टया संलिप्तता पाई गई है, दोषी पाई गई हैं। जी देखिए, माना जा सकता है कि एक बार फिर जो मुनीश गुर्जर है उनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आई है और उसी के बाद में पहले उनको सस्पेंड किया और उसके बाद में उनको राहत भी मिली थी और एक अच्छी खबर उनके लिए आई थी उसके बाद में। लेकिन अब एक बार फिर उन्हें जो निलंबित है वो यहाँ पे कर दिया गया है। डीएलबी जो निदेशक हैं हृदेश कुमार, उन्होंने जो आदेश है वो यहाँ पर जारी कर दिए हैं उनको निलंबन के लिए। उन्होंने बताया है कि भ्रष्टाचार के मामले में जो मुनीश गुर्जर है उनके पति की जो गिरफ्तारी हुई थी उसमें जो न्यायिक जांच है वो चल रही है और ऐसे में किसी भी तरीके से जो न्यायिक जांच प्रभावित ना हो इसको लेकर जो विशेष ध्यान है वो रखा जा रहा है, जिसी के कारण से न्यायिक जांच प्रभावित ना हो। उसको लेकर ही डीएलपी के द्वारा जो आदेश है वो यहाँ पर अभी देर शाम यहाँ पर जारी हुए हैं और उसके बाद में उन्हें महापौर पद से एक बार फिर निलंबित कर दिया गया है। लेकिन कहा जा सकता है कि उनकी जो लगातार जो मुश्किलें हैं, जिस सब उनके जो पति हैं जो रिश्वत के मामले में पकड़े गए थे और उसके बाद में ही जो कार्रवाई है वो लगातार की जा रही थी और लगातार जो माना जा रहा था कि उन्हें सस्पेंड एक बार फिर किया जा सकता है और वही आदेश एक बार फिर आज यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। और ऐसे में कहा जा रहा है कि जो न्यायिक जांच प्रभावित न हो इसका
इसके लिए ये जो आदेश है वो जारी किए गए हैं। लेकिन कुल मिला के बात है कि अब मुनेश गुर्जर की जो मुश्किलें हैं वो एक बार फिर वापस बढ़ने लगी है। राहत के बाद में एक बार फिर उनकी जो दिक्कतें हैं वो सामने हुई है, और ऐसे में अब मुनेश गुर्जर अभी उनसे बात नहीं हो पाई है, लेकिन माना जा सकता है कि अब वो इसको लेकर भी आगे पूरी तरीके से रणनीति हो बना रही होगी। सतवीर, अभी कुछ दिन पहले ही मेयर पति सुशील गुर्जर बाहर आए थे, हाईकोर्ट से राहत मिली थी। मेयर मुनेश गुर्जर को भी हाईकोर्ट से राहत मिली थी, लेकिन अब अगर इस आदेश को पढ़ें तो उसमें स्पष्ट लिख दिया गया है कि संलिप्तता है, दोषी हैं और उत्तरदायी भी हैं। जी देखिए, क्योंकि नगर निगम के महापौर पद पर जब मुनेश गुर्जर यहाँ पर कार्यरत थी, उसी दौरान से जो पट्टे की जो मामला सामने आया था और उसी को लेकर जो रिश्वत की जो बात है वो यहाँ पर सामने आई थी। उसके बाद में एसपी ने जो कार्रवाई करते हुए जो उनके पति को यहाँ पर जो गिरफ्तार है वो यहाँ पर किया था, तो पूरी तरह से संलिप्तता यहाँ पर थी। और जिस तरीके से ये जो बातें सामने आ रही थी और अब पूरी तरीके से जो आदेश की जो कॉपी है उसमें भी जो बातें लिखी गई है, तो माना जा सकता है कि किसी भी तरीके से न्यायिक जांच प्रभावित न हो, इसका इसी को लेकर जो डीएलबी की ओर से ये जो आदेश जारी किए गए हैं, फिलहाल स्थिति बाद में साफ हो पाएगी पूरी तरीके से। लेकिन माना जा सकता है कि अभी मुश्किलें उनकी जो थमी नहीं है, और आगे भी अब वो किस तरह की रणनीति रखती है, किस तरह से आगे जो आदेश को लेकर रहती है, उसके बाद में ही देखने वाली बात होगी। जब चलिए सतवीर, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जयपुर हेरिटेज नगर निगम की महापौर मुनेश गुर्जर निलंबित कर दी गई हैं।